राजकुमारी चंद्रकला का रो रो कर बुरा हाल था। उस बेचारी की तो किस्मत ही खोटी थी। कितने सालों तक वह उस नाग के चंगुल में फंसी रही। कुछ ही दिन पहले नाग से आजाद हुई, सोचा अब जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। पर अब दैत्य दंभकासुर ने उसे अपनी गुफा में ला पटका। न तो उसके आंसू रुकने का नाम ले रहे थे और न वह किस्मत को कोसने से। उसकी मनमोहक सुंदरता से अभिभूत दैत्य ने उसके साथ किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया। वह उस अद्भुत नारी को जबरदस्ती नहीं बल्कि उसकी सहमति से प्राप्त करना चाहता था। दंभकासुर ने राजकुमारी से कहा, या तो तू अपनी मर्जी से मेरे साथ रहने के लिए सहमत हो जा, अन्यथा आजीवन तू ऐसे ही मेरी कैद में सड़ती रहेगी। दैत्य की बात सुन राजकुमारी चंद्रकला गुस्से से रोती हुई बोली, मैं तुम्हारे साथ रहने से पहले मरना पसंद करूंगी, और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे यहाँ उठा लाए तो मैं तुम्हारी हो गई, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरा पति मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और वह तुझे छोड़ेगा नहीं। राजकुमारी की बात सुन दंभकासुर घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, लगता है तुम पागल हो गई हो। मैंने तुम्हें यहाँ 7 तालों के भीतर बंद किया है। यहाँ तक किसी का भी पहुँचना असंभव है, और अगर गलती से कोई यहाँ तुझे ढूंढता हुआ आ भी गया तो मैं उसे एक कीड़े की तरह मसल दूंगा। ये तो तेरी सूरत मुझे भा गई, वरना अब तक तू भी कब के ऊपर जा चुकी होती। तेरी भलाई इसी में है कि तू स्वेच्छा से मेरी बात मान जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इतनी बात कह दंभकासुर वहाँ से चला गया। उधर जब मेले से दंभकासुर राजकुमारी को उठाकर ले गया था तो लखन की भाभी बेचारी बेबस और लाचार सी बस उसे देखती रह गई। बहते अश्रुओं के साथ वह घर जाती है और सारा किस्सा लखन को कह सुनाती है। भाभी की बात सुन लखन के पैरों नीचे से जमीन सरक जाती है। वह तुरंत भारी कदमों से अपनी पत्नी चंद्रकला को खोजने निकल पड़ता है। कई दिनों तक जंगलों और शहरों की खाक छानता भूखा प्यासा लखन अपनी पत्नी को ढूंढता ढूंढता भटक रहा था। तभी उसे एक कुटिया दिखाई देती है। थका हारा लखन जब कुटिया के अंदर जाता है तो उसे अंदर एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। लखन उनको प्रणाम कर वहीं बैठ जाता है। लखन की हालत देख महात्मा जी ने पहले उसे अच्छे से जलपान कराया और फिर बोले, बेटा तुम कौन हो और यहाँ जंगलों में क्यों भटक रहे हो। तब लखन महात्मा जी को अपनी सारी व्यथा कह सुनाता है। लखन की सारी दास्तान सुन महात्मा जी बोले, बेटा तुम जिस राक्षस की बात कर रहे हो उसका नाम दैत्य दंभकासुर है। वह जहाँ भी जाता है तबाही मचा देता है। आज तक उसे कोई भी परास्त नहीं कर पाया। जिसने भी उससे मुकाबला करने की कोशिश की वह पत्थर का बन गया। इसलिए मेरी सलाह मानो और वापस अपने घर लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसके पीछे जाकर क्यों अपने प्राण गंवाते हो। साधु की बात सुन क्षण भर के लिए लखन सन्न रह जाता है। थोड़ी देर बाद धड़कते दिल के साथ उठकर वह महात्मा जी के चरण पकड़ लेता है। उसकी आंखों में डर और साहस के मिश्रित भाव थे। अपनी पत्नी को याद कर लखन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं महाराज, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मेरी पत्नी उस दैत्य के चंगुल में है और उसे छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। हे साधु बाबा, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। घर तो मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। लखन की बात सुन साधु महाराज ने गहरी सांस ली और कुछ पल सोचने के बाद कहा, देख लो बेटा, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, उस दैत्य के सामने तुम्हारे बचने की संभावना बहुत कम है। लखन बोला, महाराज, मुझे मेरे प्राणों की जरा सी भी फिक्र नहीं है। आप तो बस मुझे उस तक पहुंचने का मार्ग बताएं, कृपया। लखन के दृढ़ निश्चय को देख महात्मा जी ने फैसला किया कि वे उसकी मदद करेंगे। गहरी सांस लेते हुए वे बोले, तो सुनो बेटा, दैत्य दंभकासुर कोई साधारण राक्षस नहीं है। उसने सालों तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया है कि जो कोई भी प्राणी उस पर हमला करेगा तो वह तुरंत पत्थर का बन जाएगा। उसे पराजित करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वह है उसकी 7 गुत्थियों को हल करना, यानी उसके 7 प्रश्नों के सही जवाब देना। अगर तुम्हारे एक भी जवाब से वह संतुष्ट नहीं हुआ, अर्थात तुमने गलत जवाब दिया, तो भी तुम तुरंत पत्थर के बन जाओगे। उसके हर एक सवाल के हर सही जवाब के साथ उसकी शक्ति कम होती चली जाएगी और उसके सभी 7 प्रश्नों का ठीक ठीक जवाब देने पर अंततः वह शक्तिहीन हो जाएगा। फिर तुम उसके ऊपर आक्रमण कर उसे पराजित कर सकते हो। पर बेटा, वह बिना शक्तियों के भी बहुत बलशाली है। तुम फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। महात्मा जी की बात सुन और दैत्य दंभकासुर को पराजित करने का पूरा उपाय जान डर की लहर के साथ लखन का पूरा शरीर झंझना जाता है। पर फिर वह अपनी पत्नी को याद कर दैत्य दंभकासुर के पास जाने का निर्णय लेता है।
लखन ने महात्मा जी के चरण छूकर कहा, महाराज, मैं तैयार हूं, कृपया मुझे उस दैत्य के पास जाने का मार्ग बताएं। महात्मा जी ने लखन को आशीर्वाद देते हुए दैत्य दंभकासुर की गुफा का रास्ता बता दिया। दृढ़ निश्चय कर एक अदम्य जोश के साथ लखन दंभकासुर की गुफा की ओर चल पड़ता है। कुछ देर तक कठिन यात्रा करने के बाद लखन उस भयानक गुफा के द्वार पर पहुंच जाता है। वह अपनी तलवार निकालकर गर्जना करता है, दंभकासुर बाहर आ और मेरा सामना कर। लखन की ललकार सुनकर दंभकासुर गुफा से बाहर आता है और क्रोध में दहाड़ता है, कौन मूर्ख है जो मेरी शांति को भंग कर रहा है। भारी भरकम विशालकाय दानव को देख लखन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कहानी का अगला अध्याय भी बहुत जल्द आने वाला है। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।